हाँ, तो देखिएगा बच्चों, एक बार फिर हमारे क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में आपको सिखाने वाले हैं 8 की डिविजिबिलिटी, 8 की विभाज्यता, अर्थात वो संख्याएं कैसे पहचान करेंगे कि ये संख्या 8 के पहाड़े में आती है या नहीं आती है, या जब इस संख्या में हम 8 का भाग करें तो पूरी पूरी डिवाइड होती है या नहीं होती। पिछली क्लासों में हमने आपको 2 की, 3 की, 4 की, 5 की और 6 की डिविजिबिलिटी हम आपको सिखा चुके हैं। वो आप पिछले क्लासों में जाके अगर आपको समझ में नहीं आया तो जा करके देख सकते हैं। ठीक, देखिएगा 8 की डिविजिबिलिटी अगर देखो ऐसे है, एक बार फिर समझ लीजिएगा। वही एक ही बात ये कह रहे, कोई आपको नंबर दिया गया है और उस नंबर में आप 8 का भाग दो, अगर पूरा पूरा चला जाता है तो ये कहा जाता है ये संख्या 8 से कट गई या विभाज्य है। ठीक, एक ही बात। और अगर पूरी पूरी नहीं कटती है, शेषफल बचता है, तो वह संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। जैसे हमने लिख दिया बेटा 35। अब आपसे ये पूछा जा रहा है बताओ ये संख्या 8 से डिवाइड है कि नहीं, तो हमारा सीधा सा फंडा, आप क्या करेंगे 8 से भाग देना शुरू करेंगे। 8 चकू 32, 3 शेष बच गया। इसका मतलब ये संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित नहीं है। कहाँ शेष बच गया है, जब शेष बच जाए तो आप कहेंगे विभाजित नहीं है, और शेषफल 0 बचे तो कहेंगे विभाजित है। जैसे अभी आपसे ये पूछें कि भैया ये 48 हैं, बताओ ये 8 से पूरे पूरे विभाजित हैं या नहीं, तो हम क्या करेंगे 8 का देंगे भाग। 8 छिक्का 48, 8 में से 8 गया 0, 4 में से 4 गया 0, पूरा पूरा चला गया। इसका मतलब ये हुआ ये संख्या 8 से विभाजित है। अब आगे बात समझ में? तो ठीक, ये तो बेटा छोटी छोटी संख्याएं थी तो हमने भाग दे के बता दी। जब बड़ी संख्या हो तब भी क्या भाग ही देंगे हम? तब हम भाग नहीं देंगे, तब हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे जो कि आपको सीखनी है। जैसे क्या कॉन्सेप्ट है? 2, 4 और 8 एक ही है। समझो, अगर किसी संख्या के अंतिम तो समझ ही गए, 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं, तब वह संख्या, तब वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक है, देखिएगा कैसे। आप ऐसे सीखेंगे 2 की, 4 की, 8 की। वैसे 16, 32, 64 भी है, लेकिन आपको वहाँ तक नहीं जाना, आप केवल 8 तक ही सीख ले तो आप समझो बहुत सीख लिया। 2 की विभाज्यता पता करने के लिए अंतिम एक अंक, अंतिम एक ही अंक तो देखते हैं कि अंतिम वाले अंक में 2, अंतिम अंक 2 के पहाड़े में आता है या नहीं। 4 के लिए हमने बताया अंतिम 2 अंक, अगर अंतिम 2 अंक 4 के पहाड़े में आते हैं तो संख्या पूरी 4 से विभाजित होगी। अब इसमें एक अंक और बढ़ा दो, 8 के लिए अंतिम 3 अंक, यहाँ लिखा हुआ 3 अंक। अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे हमने एक नंबर लिख लिया है 8689448। बेटा हमको ये बताना है कि ये संख्या 8 से विभाजित है कि नहीं। हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक तो ये कि हम इसमें 8 का भाग दे दें, एक ये है कि अंतिम 3 अंक देख लें। एक रास्ता और है, वो हम आपको नहीं बताएंगे, उतना आपको समझने की अभी जरूरत नहीं है। जो आपके कोर्स में वही समझ लीजिएगा, हमें भाग देने की भी जरूरत नहीं है। हम यहीं से देख करके ऐसे ही बता देंगे ये संख्या 8 से विभाजित है या नहीं है, लेकिन वो नहीं बताएंगे अभी आपको। आप केवल अभी ये सीखें कि अंतिम 3 अंक। अब जरा देखो अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं या नहीं है, देखते हैं। अंतिम 3 अंक बेटा इसके कौन से हैं? 448 ही तो है, तो 448 में 8 का भाग दे के देख लेते हैं हम। 8 5 जा 40, पहले 44 में देंगे, 4 बच गए, 8 यहाँ आ गए, 8 छिंग, क्या शेषफल कुछ बचा? तो अब देखो अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो गए। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि पूरी संख्या 8 से विभाजित है।
क्लियर हुआ? एक और देखिए, हमने एक नंबर लिख दिया है 68954 और ये 9, ठीक। 0 की जगह कुछ और लिख ले रहे, 3 लिख ले रहे, चलो ठीक। हमको बेटा ये पता करना ये संख्या 8 से विभाजित है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अंतिम अंक के पास जाएंगे। अंतिम 3 अंक बेटा कौन से हैं? बेटा समझ रही अंतिम 3 अंक? ये अंतिम 3 अंक उठा लो उनको। 439 उठा लिया हमने, 8 का भाग दिया। कितनी देर लगेगी भाग देने में? 8 पंचे 40, 3 बच गए, 9 का उतारा ले लिया। 8 चकू 32, यहाँ से देखो 7 बच गए शेष में। क्या 7 8 के पहाड़ी में आते? अब 7 शेष फल बचा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा ये संख्या 8 के पहाड़ी में नहीं आती है, या ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। तो नहीं है तो शेषफल कितना बचेगा? 7, शेषफल 7 बचेगा, ठीक। एक एग्जाम्पल और देखिएगा, एग्जाम्पल और समझते हैं। 2 3 8 9 5 4 3 2 1 0 8 9 2। खूब बड़ी संख्या लें, डर निकल जाए हमारे अंदर का कि अरे इतनी बड़ी संख्या 8 से भाग कैसे दे पाएंगे हम। नहीं, आप ये नहीं कहोगे हमें कितनी बड़ी संख्या दे दो, हमें डर नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? अंतिम 3 अंक के पास। इनको उठा लिया हमने 8 9 2 और फटाफट करके दे दिया भाग। 8 एकन 8, बेटा कितना बच गया? 0। 9 का उतारा ले लिया, 8 एकन 8, 1 बच गया। 2 का उतारा ले लिया, 8 एकन 8, बेटा कितना बचा शेषफल? 4। अगर कोई ये कहे कि इस संख्या में जब 8 का भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा, तो आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए पूरी संख्या में 8 का भाग देना शुरू हो जाओ। नहीं, अंतिम 3 अंक उठा लीजिएगा, शेषफल होगा तो शेषफल मिल जाएगा, और पूरी पूरी कट रही होगी तो पूरी पूरी कट जाएगी। अब इस पूरी संख्या में भी अगर हम 8 का भाग दें तो शेषफल कितना आएगा? 4 ही आएगा। तो जब हमें निकालने का तरीका पता है तो पूरी संख्या के पीछे हम क्यों पड़े? केवल अंतिम 3 अंक उठाएंगे और वहां से पता कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है। शेषफल कितना बचता है? 4, ठीक। आप इसको अपना नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो आज के क्लास में इतना ही। अब अगली क्लास जो आपको सिखाई जाएगी वो 9 की विभाज्यता और 10 की विभाज्यता होगी। अगर आपको 3 की विभाज्यता आती है तो 9 की आती होगी। 9 की कठिन नहीं, हमने 3 की सीख ली है, 9 की हो जाएगी, ठीक। वो हम अगली क्लास में आपको सिखाने वाले हैं। दैट्स ऑल, ठीक।